के बाहर जहां कहीं था, लगातार उसके मोबाइल मुझे मिलते रहे और 11-11 बजे उसने मेरे घर फोन करके मेरे पारिवारिक आनंद को काफी खलल में डाला। मैं चाहता हूं एक बार अनुज के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिसने एक टीम जुटाई है। उसने सिलेक्शन किया कवियों का, लाल किले के कवि सम्मेलन पर, जो देश का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन होता है, वहां उसने मुझसे मुलाकात की और आग्रह किया। आइए मैं कुछ एक पंक्तियां सुनाता हूं आपको। ये हमारे कुछ दोस्त कश्मीर निपटा रहे हैं, उनसे निवेदन है कि मेरा नागालैंड खतरे में पड़ सकता है, कृपया करके बैठ जाएं। बहुत मन से आपने सुना। मैं किसी भी प्रकार की पाकिस्तान पर कविता नहीं सुनाऊंगा जैसा राजेश जी ने और गजेंद्र जी ने किया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि करोड़ों की कविता 2 कौड़ी के देश पे क्यों खर्च की जाए। और पाकिस्तान पे मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाता हूं। ये तो टेक्निकल लोग हैं गजेंद्र जी, ये बिना जब तक सिद्ध नहीं होता मानते नहीं हैं। इनके यहाँ तो E=mc² को भी सिद्ध करना पड़ता है। हाँ, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, खींच लो आप। यानी उत्तर प्रदेश से आया हूँ, वहां समस्या क्या है कि हाथ जोड़ना पड़ता है। पता नहीं विष्णुकांत शास्त्री जी कब शपथ दिला दें, लखनऊ में सकता है। तो पाकिस्तान पर 2 लाइनें सुनिए आप। ये तकनीक से कविता लिखनी चाहिए। ये तो बड़े बढ़िया कवि हैं, लेकिन कई बार ऐसे कवि वीर रस के मिल जाते हैं कि मैं डर जाता हूं। आओ बेटा, आ जाओ। इसके मौलिक माता पिता जहां कहीं हो, उनसे निवेदन है कि अपने इस वर्तमान के आनंद से मुक्ति पाकर। यहाँ देखने के आया है कि कवि कविता पढ़ रहा है, माई की खड़ा है। आ जाओ। इतनी देर में दूसरा और आ गया। इतना तेज ग्रोथ रेट मैंने कभी नहीं देखा। और अच्छे डॉक्टर। इसके माता पिता से निवेदन है कि इस वर्तमान के आनंद से निजात पाकर इस अतीत के आनंद को यहां से ले जाएं। ठीक है, ठीक है, आंदोलन समाप्त, शांत हो जाओ। तो अब पाकिस्तान पर 2 पंक्तियां सुनिए, इससे बढ़िया क्या हो सकती है कि राख लगाकर जीभ खींच लो पापी पाकिस्तान की। तो गजेंद्र ने मुझसे पूछा राख लगाकर क्यों? मैंने कहा दूसरे की जीभ है, स्लिप मार सकती है। भाई खींचो तो राख लगाकर खींचो, ताकि पूरी की पूरी बाहर आए, वरना जरा सी भी रह गई तो फिर कश्मीर कश्मीर चिल्लाने लगेगा। अभी मेरे एक कवि मित्र ने कविता लिखी, बोले ओ मुशर्रफ, मैं तुझे राणा सांगा की तलवार घोंप के मार दूंगा। अबे मैंने कहा क्या AK-47 के जमाने में पुरानी तलवार घुमा रहा है? और वो बोले डॉक्टर साहब इसके बड़े फायदे हैं, धार से मरेगा मरेगा, नहीं तो इतनी पुरानी है कि सेप्टिक से तो मर ही जाए। अभी काफी प्रगति हो गई है, ये परिसर तो मुझे ठीक लग रहा है। अभी मैं IT BHU गया था, तो वहां कन्याओं ने जो वस्त्र पहन रखे तो उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मुझे लगा कि वस्त्रों का आकार जितनी तेजी से घट रहा है, उसके हिसाब से एक दिन बेस्ट ड्रेस डिजाइनिंग का अवार्ड भगवान को मिलने वाला है। हालांकि भगवान के सामने संकट ये होगा कि वो अवार्ड लेने जा नहीं पाएंगे। मैं इसीलिए तब से प्रार्थना में ही लगा हुआ हूँ कि यदि भगवान प्रसन्न हो गए और वर मांगने को कहा तो मैं तो कह दूंगा भगवान उस अवार्ड सेरेमनी में ही भेज दो बस आप। अब तो क्या मांगू। वाह वाह वाह। मैं आपको कुछ प्यार की बातें सुनाता हूँ, और मैं जानता हूँ ये वो उम्र है जब हृदय दुगनी गति से धड़कता है। उसी मस्ती के साथ आप सुनिए। वो चली गई, कह रही थी कि मैं जहां से आई हूँ अब पागलों का इलाज होता है। ऐसा नहीं है, मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, आह वाह करते रहिएगा। इससे मुझे भ्रम रहेगा कि मैं जमा, और आपको भ्रम रहेगा कि आप अक्लमंद हैं। मोक्ष की उपलब्धि हो रही है, सुनेगा। कि कोई दीवाना कहता है, बाबा अरे दाद देनी है, खाज नहीं देनी है। सुनेगा, मस्ती के साथ सुनेगा। इसका वॉल्यूम बढ़ा दो भाई, मेरा कम है। प्रेम में जैसा गजेंद्र सोलंकी ने बताया, भारत बड़ा हिपोक्रेट देश है। प्रेम हिंदुस्तान में एक ऐसा विषय जिसमें केवल थ्योरी की क्लास चलती है। मैं आपको 4 पंक्तियां पढ़ा दूं, सुनिएगा 4 पंक्तियां, और ये बिल्कुल मस्ती की पंक्तियां हैं।
राजनीति की भाषा मुझ पे आती नहीं। अब राजनीति की भाषा इतनी घटिया हो गई कि हम बोल भी नहीं सकते। दिल्ली में भी चुनाव हुए तो मेरे भाजपाई और कांग्रेसी दो दोस्त लड़ पड़े एक दिन शाम को डिस्को में। तो वो भाजपाई बोला, बोले काय की सोनिया गांधी, सोनिया गांधी क्या किया तुम्हारी सोनिया गांधी ने देश के लिए? तो बच्चे ही तो पैदा किए। तो भाजपाई बोला, और तुम्हारे अटल बिहारी वाजपेयी वो भी नहीं हुए। वो आपस में उनकी ऐसी भाषा हो गई। तो इस पर क्या कविता लिखे? और अटल जी के लिए टिप्पणी की संदीप ने, मुझे अच्छा नहीं लगा। अटल जी 80 वर्ष के आदमी हैं, पूरे जीवन जिस आदमी को बहू नहीं मिली उसे बुढ़ापे में बहुमत मिला, ये उनकी खुद की उपलब्धि है। मुझे तो याद है अभी एक दिन अटल जी सोनिया जी के साथ सर्वदलीय मीटिंग में बैठे हुए थे, तो सोनिया जी ने कहा, अटल जी ये पाकिस्तान बहुत गड़बड़ कर रहा है। आप जानते हैं सोनिया जी बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। जब वो हिंदी बोलती है मुझे पता नहीं बाँचें कहाँ होती है, लेकिन शरीर में खिल जाती हैं। तो बोली, अटल जी ये पाकिस्तान बहुत गड़बड़ कर रहा है, आप इस पर हमला कर दीजिए। अभी पिछले दिनों सोनिया जी राजस्थान में प्रचार में गई तो भरतपुर में तो चित्तौड़ के राजा की जय बुलवा दी और चित्तौड़ में भरतपुर वाले की जय बुलवा दी। वो पर्चा बदल गया था। तो किसी ने कहा, बोले मैडम ये तो गड़बड़ हो गई, आपने दूसरा राजा इस्तेमाल कर दिया। अरे बोले शटअप, जब मैं इटली से आके यहाँ राज कर सकती हूँ तो ये 300 किलोमीटर चल के राज नहीं कर सकता? क्या दिक्कत है इसमें? तो उन्होंने कहा कि अटल जी ये पाकिस्तान बहुत गड़बड़ कर रहा है, इस पर हमला कर दीजिए। तो अटल जी ने कहा, सोनिया जी आपकी ये बात तो ठीक है। तभी वहां टोनी ब्लेयर बैठे हुए थे। टोनी ब्लेयर आप जानते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जॉर्ज बुश के छोटे वाले पामेरियन हैं। वो भी वहां बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, नहीं 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 अटल जी आप हमला मत कीजिए, आप बड़े भाई हैं, दक्षिण एशिया में शांति का संकट पैदा हो जाएगा। तो अटल जी बोले, टोनी जी आपकी ये बात तो ठीक है। तभी एक पत्रकार बोला था, आपकी समझ में नहीं आ रही है, इसकी भी ठीक कह रहे हो, इसकी भी ठीक कह रहे हो, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। बोले, यार बात तो तुम्हारी भी ठीक है। 27 दलों की सरकार चलानी है तो मैं आपको राजनीति में नहीं प्रेम से कविता सुनाता हूं, क्योंकि प्रेम सफल हो जाए तो आदमी विवेक ओबराय हो जाता है और असफल हो जाए तो सलमान खान हो जाता है। और मैं आप सबको विवेक ओबराय देखना चाहता हूं। अब आप भी क्यों ना हो साहब, वो स्त्री जिसके लिए वो दोनों पागल हैं वो सुंदरी इतनी है, भगवान ने पूरी समर वैकेशन खराब करके बनाई है। मैं तो अभी कहाँ पढ़ाता हूँ कॉलेज में, तो मेरा एक विद्यार्थी आत्महत्या के लिए चढ़ गया। गाजियाबाद में हमारे यहाँ कौशाम्बी में 12 मंजिली इमारत है, ऊपर चढ़ गया। तो उसके उनका पिता का फोन आया, बोले सर चले आइए, आपका शिष्य बहुत परेशान है, आत्महत्या करना चाह रहा है। तो मैं गया, मैंने कहा अभिषेक बेटा नीचे आ जा, आत्महत्या मत कर, मैं तुझे वो नई वाली मोटरसाइकिल दिलाऊंगा, वो हुड़ी बाबा। बोला नहीं गुरुजी मैं कूद कर मरूंगा, मेरी बेइज्जती हुई है। अरे मैंने कहा नीचे आ जा, ओम व्यास और मैं अमेरिका जा रहे हैं इस बार स्विट्जरलैंड, तो मैं ओम व्यास के घरवाली के टिकट पे तुझे ले चलूंगा। बोला नहीं गुरुजी इसमें तो ज्यादा रिस्क है, मैं कूद के ही मरूंगा। तो मैंने कहा, मैंने मन रखने के लिए कह दिया। अरे मैंने कहा मैं कलकत्ता गया था तो वो ऐश्वर्या राय की माँ वृंदा राय मेरी फैन हो गई, मैं तेरी ऐश्वर्या राय से शादी करा दूंगा, नीचे आ जा। बोला गुरुजी ऐश्वर्या राय कौन है? मैंने कहा फिर तू कूद के ही मर जा। फिर तू कर भी क्या रहा है? मेरा कई बार मन करता है कि मैं गजेंद्र सोलंकी को उस वाली बिल्डिंग पर ले जाऊं, लेकिन डर ये है कि ये भी हो सकता है कि ये वहीं रहे और मैं नीचे आ जाऊं। ये शरीर का मामला है। तो मैं एक कविता सुनाता हूं आपको, मोहब्बत में सच की कविता, और इसमें दिल धड़के आवा मिले। पहली पंक्ति से जुड़िए, आपको मेरा नाम याद नहीं रहेगा, ये कवि सम्मेलन याद नहीं रहेगा, लेकिन इस कविता का शीर्षक पगली लड़की याद रहेगा। इसका एल्बम भी जल्दी आएगा और इसे अब पहली बार मुझसे सुन लीजिए, अगली साल तक ये पहुंचेगी बात। साड़ी हाय हाय मत करो, आगे सुनो। जब बाबा हमें मनाते हैं, सुनिएगा पंक्ति, शरारती पंक्ति, सुनिए आनंद लीजिए। जब वीडियो में खिंचवाया जाता है और लकड़ी के गुलदान पे कोहनी टिका के देखा होगा आपने। और एक बात और बता दूं, कितनी जीन्स पहन लो फोटो साड़ी वाला ही जाना। जब भाभी हमें मनाती हैं, सुनेगा मस्ती के साथ सुनकर मस्ती के साथ दा दीजिएगा। जब बाबा में पढ़ती तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के आ गए पीछे मिलने, बोले भाई साहब आनंद आ गया। मैंने कहा वही उद्देश्य भी था। बोले नहीं नहीं पर ये औकात वाली बात बदल दीजिए, क्योंकि हमको कंफर्म हो गई है कि आपकी किस लिए है। तो मैंने इसको पारिवारिक रंग दिया। दीदी कहती हैं, दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं। दीदी कहती हैं, पंक्तियां सुनना वसीम बरेलवी साहब की और दाद देना बड़े शायर को। मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता। जिनके बीच अभी झगड़ा हो गया हो 14 से पहले या बाद में, वो सुन लें। मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता। कहा जाता है उसको बेवफा, समझा नहीं जाता। कहा जाता है उसको बेवफा।
पढ़ना नहीं जाता पूछा, क्योंकि अपन तो REC से शुरू हुए थे, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से। मैंने कहा टेक्निकल डिफरेंस है यार बात में। बोले क्या? मैंने कहा मैं जानना चाहता हूँ कि गाय के भूसा छोड़ देने से सांड की पर्सनैलिटी कैसे निकल सकती है। और आपसे कहना चाहता हूँ कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार। अब मैं चाहूंगा कि हमारे